अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान सिटी हॉस्पिटल में है और जो आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जो हेड हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुहेल अब्बास ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। ख़ास करके घुटना जो नी प्लांट होता है उसको ये बहुत अलग तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वे में करते हैं। डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करेंगे, बीच बीच में बात करते रहते हैं हम लोग। लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है। और एक और बात है, आज आप सबको पता है डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स डे पे सीवान सिटी हॉस्पिटल क्या स्पेशल है? हालांकि आज डॉक्टरों का दिन होता है। डॉक्टर साहब स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे देशवासियों के डॉक्टरों को मेरे तरफ से हैप्पी डॉक्टर्स डे, जो कि ये मनाया जाता है, हमारे नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई में, जो ये 1991 से मनाया जा रहा है। जो हमारे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय डॉक्टर थे फिजिशियन, उन्हीं के डेथ और बर्थ एनिवर्सरी एक ही दिन होती है 1 जुलाई, तो उन्हीं के याद में सारे डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। जी। तो मैं चाहता हूँ सारे डॉक्टर्स लोग को बधाई कि सारे जितने भी नेशन के डॉक्टर हैं हमारे, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे अभी जो ऑर्थोपेडिक में ख़ास करके क्या अभी लेटेस्ट क्या है? क्योंकि कुछ दिन हो गया, हम लोग कुछ दिन बाद, तकरीबन हमको लग रहा है 6 महीने बाद हम लोग बात कर रहे हैं। जी जी, अभी लेटेस्ट क्या आया है? जी लेटेस्ट आजकल एक पीआरपी इंजेक्शन के हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, जो कि नी में हम लोग देते हैं। पेशेंट का खुद ही ब्लड निकाला जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है मशीन पे, उसको करके हम लोग खुद घुटने पे लगाते हैं, जो आगे जाके जो घुटना घिसता है उसको थोड़ा सा बचाता है वो ताकि प्रोलॉन्ग कर देता है उसको घुटने को। तो बाद में मतलब ये एक थोड़ा सा लेटेस्ट है यहाँ पे, वो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। ये कितने दिन से स्टार्ट हुआ था? अभी 2-3 महीने हुए हैं, आगे प्रोसेस और भी जारी है। तो ये मतलब जिनका घुटना ट्रांसप्लांट नहीं होता उससे पहले ये किया उससे पहले का प्रोसेस है, उसकी ग्रेडिंग होती है। अच्छा। जैसे टोटल 4 ग्रेडिंग होती है इसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की घुटने की। तो इसमें जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है उसमें काफ़ी कारगर है, जो आगे जाके उसको प्रोलॉन्ग करने से बचाता है, ये आगे ज़्यादा बढ़ता नहीं है वो। तो ये अभी शुरुआत हुआ है। जी जी, ये शुरुआत। एक और बात हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी बरसात, और बरसात के बाद फिर ठंड स्टार्ट होगा, और ठंड के मौसम में जो जिनका एज हो गया रहता है थोड़ा 50 के बाद जो पार कर जाते हैं, बड़ा दिक्कत होता है, इधर दर्द उधर दर्द, और फिर डॉक्टर के पास, खास करके हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, या किस तरह का पहले प्रॉब्लम आता है? सर्दियों में जनरली टेम्परेचर लो रहता है, तो उसमें डेफिनेटली किसकी स्किन जो बहुत पतली होती है उसमें बोन के पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जकड़न वगैरह ये सब चीज़ें रहती हैं, जब कुहासे वगैरह होते हैं, या फिर जैसे मान लें कभी ठंडा पानी आ गया उससे भी दिक्कत होती है। तो मतलब इस एडवाइस ये रहती है कि सुबह का धूप लिया करें। ठंड की सुबह की जो धूप होती है उसके लिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है। आधा 1 घंटा सुबह के धूप में बैठा करें। इनफैक्ट जब ज़्यादा सर्दी होती है तो दिन का भी धूप ले सकते हैं। तो मेनली बूढ़े लोगों को ये है एडवाइस है, जो ओल्ड एज हैं, कि उनको कम से कम अपनी सेहत का ये ध्यान रखना कि गर्म कपड़ा पहन कर रहें, है ना। साथ में विटामिन डी का ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, उनके लिए। बाद में ये ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह बचाती है। बाकी जो टहलना वगैरह हुआ, ये सब हो गया, वो धूप वगैरह सर्दी के टाइम टहला करें, ये इम्पॉर्टेंट है जी। ये इम्पोर्टेंट है। एक और बात समझने की कोशिश करेंगे। सिटी हॉस्पिटल की ओर से कुछ महीनों पे जो डॉक्टर का मतलब फ्री सेवा दिया जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो कब होगा, क्योंकि अच्छा खासा दिन हो गया है। आज डॉक्टर्स डे पे, हालांकि डॉक्टर आप लोगों का दिन होता है, और आप सबको पता है कि कोई अपने ख़ास करके गांव में कोई मेडिकल के लिए कोई पैसा नहीं रखता। तबीयत ख़राब हो जाता है तो कोई बकरी बेच के, खस्सी बेच के लोग इलाज कराने आता है लोग। तो इसका नहीं जी, हम लोग हर साल जैसे 15 अगस्त हुआ, या 2 अक्टूबर हुआ, या 26 जनवरी है, डेफिनेटली हम लोग कैंप करते हैं। तो अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ये हम एक बड़े लेवल का मेगा कैंप का ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसमें फ्री सेवा दी जाएगी, और उसके अंदर जो भी जाँच वाँच होगी सब लोग फ्री कराएंगे। ये कम से कम 15 अगस्त जो नेशनल हॉलीडे होता है उसी दिन हम लोग ये करेंगे इंशाल्लाह। एक और लास्ट सवाल। ऑर्थोपेडिक हो गया, गायनी हो गया, बच्चों के डॉक्टर हो गए, ईएनटी हो गए, इसके अलावा जो फिजिशियन हो गए, इसके अलावा जो फिजियोथेरेपी तो बिना ऑर्थोपेडिक अधूरा है, बिना इसके अलावा और क्या? ये तो था ही। जी जी, और क्या आया है या और क्या आने वाला है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, मगर हम लोग डेफिनेटली प्लानिंग में हैं कि आगे हम लोग जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी यहाँ पे खोलें, जो स्टंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, और डायलिसिस सेंटर भी खोला जाए। अभी ये प्लानिंग में है, अब बस आपकी दुआ रहेगी, अल्लाह की दुआ रहेगी, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। एक और जो ब्रेन का जो होता है दिक्कत, वो अभी भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, जी जी, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो
जी न्यूरो सर्जरी का जी बात आपकी ठीक है कि अभी सीवान में न्यूरो सर्जरी का काम नहीं होता है यहाँ पे, बट अब देखते हैं आगे। अभी तक तो ये प्लान नहीं है, बट हम देखते हैं आगे जैसा रहेगा इंशाल्लाह इन्फॉर्म आपके माध्यम से किया जाएगा जैसा रहेगा। चलिए बिल्कुल वीडियो ख़त्म करेंगे, बीच बीच में हम लोग जाते रहते हैं। और सीवान में जो अलग है, जैसे मेडिकल के फील्ड में कौन अलग है और अलग अलग फील्ड की चीज़ों को आप तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश